मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एमसी टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। यह इंस्टीट्यूट नालंदा जिला का निश्चलगंज बाजार में स्थित है। यहाँ पर हमारे पास हाउस वायरिंग, फैन वायरिंग, टुल्लू मोटर, स्टार्टर, समरसेबल मोटर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, आरओ, गीजर, कूलर, ग्राइंडर, मिक्सिंग मशीन बनाने के लिए सिखाया जाता है। यह इंस्टीट्यूट अभी 100% पूर्णतः सजकर तैयार नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पास दो स्टूडेंट ऐसे थे, एक भदोही जिला के चले आए थे, एक कन्नौज यूपी के कन्नौज जिला से आए थे। उनको हम मना किए थे कि अभी मेरे पास पूरा व्यवस्था नहीं हुआ है, अभी मत आइए। लेकिन यह स्टूडेंट ने बोला कि आप अपना वर्कशॉप पर ही हमको समरसेबल का काम सिखा दीजिए सर। अब ले चलते हैं ये स्टूडेंट ने कैसे सीखा, कैसे मेरे पास पहुंचा, उतना 1063 किलोमीटर की दूरी तय करके मेरे पास कैसे पहुंचा। अब ले चलते हैं इस स्टूडेंट से, आप लोग का हम बात करवाते हैं, क्या क्या बताते हैं, कैसे सीखें, क्या यह व्यक्ति ने फील्ड में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। लीजिए बात बोलिए। हेलो दोस्तों, सोनू सर का स्वागत है। पहले से मैं यूपी कन्नौज जिले से बिलोंग करता हूँ। सोनू सर का टाइटल फेसबुक पे हमने देखा था, जिसमें काफ़ी रिपेयरिंग से रिलेटिव पोस्ट थी। तो हमको इसमें कुछ पोस्ट ऐसी थी, इनका काम पहले से आता है, जैसे फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, एसी, वॉशिंग मशीन। अब ये काम ज़्यादातर गर्मियों में बहुत ज़्यादा मिलता है और सर्दियों में काम कम से कम मिल पाता है। तो हमको सर्दियों में काम कम मिलने के कारण दुकान पे खाली बैठना पड़ता था, जिसके कारण हमने ये देखा। तो सोनू सर से बात किया तो हमके समरसेबल का सर काम सिखाया जाएगा। तो इन्होंने अब जाकर 15 मार्च से होगा, अभी मत आइए। हमके सर हमारा तब तक मोटर वाइंडिंग का काम चलने लगेगा, थोड़ा बहुत पंखा हम बनाना जानते हैं, उसका काम शुरू हो जाएगा। तो ये मना करते रहे, लेकिन हमको ज़रूरी आना था। हमने कहा अपने वर्कशॉप पे हमको सिखा दीजिए सर। तो हमारा समरसेबल का काम और टुल्लू पंप का काम हमको बढ़िया से सिखा दिया। हमको कोई दिक्कत नहीं, किसी भी फील्ड में जाकर हम काम कर सकते हैं। अब हम पूछते हैं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं ये स्टार्टर के बारे में सीख गए हैं, तो उनसे कुछ पूछना चाहते हैं कि ये क्या है, बताइए। ऑटोमेटिक कट, ये ऑटोमेटिक कट है। इसका ग्रीन का नंबर कितना है, आप बता सकते हैं? जी सर, ग्रीन का नंबर है इसमें 95। इसको कैसे हम सेट कर सकते हैं? जो कि सर रिले में इधर लिखा रहता है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ये 95 नंबर लिखा दिख रहा है। इसमें ये सारे नंबर दिया रहता है, जिसमें R/B को ये सप्लाई दी जाती है, सप्लाई दिया जाता है। बाकी जो 3 वायर बचते हैं, इसका कोडिंग यहाँ पे दिया हुआ रहता है। यहाँ पे ध्यानपूर्वक दिखाइए कि यहाँ पे सारे कोडिंग रहता है। इसी कोडिंग के अनुसार इस पॉइंट पर आसानी से ऑटोमेटिक को जोड़ दिया जाता है। ये क्या है? मैग्नेटिक। हाँ, मैग्नेट कॉइल का काम क्या है कि जैसे इस पर सप्लाई जाएगा तो ये ऑन करवाने का कार्य करता है, अर्थात ये आगे को ढकेलने का कार्य करता है। इसके बाद ये क्या है? 1 HP समरसेबल का स्टार्टर है। इसमें इसका काम क्या है? एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या है? एम्पियर। ये क्या है? वोल्ट मीटर क्या बताता है? हमारा समर कितने वोल्ट पर चल रहा है। एम्पियर मीटर किसको दर्शाता है? हमारी समर कितने लोड पर एम्पियर ले रही है। इसमें कितने प्रकार के कैपेसिटर का प्रयोग किया? 2 प्रकार के कैपेसिटर। कैसे हम पहचानेंगे कौन रनिंग है कौन स्टार्टिंग है, बता सकते हैं? जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उस पर 2 प्रकार की वैल्यू लिखी होती है, 100 से 120। हमेशा 100 से 120 ही वैल्यू ही सारे कैपेसिटर पर ही स्टार्टिंग पर लिखा रहता है। लेकिन रनिंग कैपेसिटर पर एक वैल्यू रहता है जिसका वोल्टेज कितना रहता है? 450 वोल्ट रहता है। ये क्या है? ये कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर के अंदर क्या लगा रहता है? मैग्नेट कॉइल लगा रहता है। ये क्या है? रेड स्विच है, जो मोटर को चालू करने का काम करता है। ये क्या है? ग्रीन स्विच है। ये क्या है? इंडिकेटर है। ये क्या है? पुश स्विच किसको बताता है? एम्पियर को बताता है। पुश स्विच से हम वोल्टेज को चेक करते हैं। पुश स्विच से हम एम्पियर को पता कर सकते हैं कि हमारा मोटर कितने एम्पियर पर चलता है। या आपने भरे हैं कितना नंबर से इसको भरे थे? 24 नंबर और 27 नंबर से 24 नंबर से 70 टर्न और 27 नंबर से कितना टर्न? 110 टर्न भर दिए थे। इस पर इसमें किसी प्रकार का
दिक्कत नहीं होगा। ये सेपरेट पेपर हम क्यों डाले थे, इस रनिंग और स्टार्टिंग वार्निंग को सुरक्षा प्रदान करने के आपस में शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग जो मोटर में टच ना हो, हाँ, इससे बता सकते हैं इस छोटू मोटर का रोटर में कितने नंबर का बेरिंग डाला हुआ रहता है। इसमें लगता है 6201 6202 ये रोटर रहता है। हाँ, रोटर रहता है। रोटर के अंदर में क्या डाला हुआ रहता है, रोटर इसके अंदर एक बाइसिल लगा रहता है। जाने पर पानी लीकेज होता है, मोटर जलने की डर रहता है। इसके बाद आप सही से समरसेबल का काम सीख गए हैं। जी सर, किसी प्रकार का दिक्कत ना होगा। बता सकते हैं कि 1 HP का समरसेबल में कितने टर्न डाले जाते हैं। जी सर, हाँ बताइए। 28 टर्न 28 टर्न कितना, 28 या 32 टर्न, 28 से 32 टर्न 0.7 से 0.7 किसी भी वायर का रहेगा। आपको पता करने के लिए कितना नंबर का वायर आप आसानी से पता कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें 3 फेस का भी वाइंडिंग आप कर लीजिएगा जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 फेस का वाइंडिंग का पोल पिच कितना होता है, 1 से 10 और 1 से 12। जितने भी 3 फेस मोटर होते हैं 1 से 10 1 से 12 भी होते हैं। बताइए आप अपने बारे में कैसे कैसे इस इंस्टीट्यूट में आए थे। जी धन्यवाद सोनू सर आपका। मेरा नाम राजीव कुमार पाल, मैं यूपी के भदोही जिले से बिलोंग करता हूँ। हमें यहाँ आने के लिए यूट्यूब का जरिया मिला था और फेसबुक पर भी देखे थे। इनका ट्रेनिंग चल रहा था, एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर जो नालंदा जिला में पड़ता है, निश्चलगंज मार्केट में। तो उस पर एक नंबर मिला सोनू सर का, उनसे बात किए तो ये बोले कि अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई नहीं है, वो होने वाली है। उनका पूरा कारोबार अपना सेटअप कर रहे थे चलाने के लिए। तो जब हम यहाँ पर आए आने के लिए जब सोनू सर से बोले थे तो सोनू सर मना कर रहे थे। तो हम लोग बोले कि एक और भाई है जो हमारे साथ आया है, वो सुभाष नाम है, कन्नौज जिले से है, भदोही पे। तो हम दोनों लोग यहाँ पर जब आए तो पता चला कि अभी सोनू सर का केवल वर्क साफ है और ट्रेनिंग सेंटर बगल में सेटअप किया जा रहा था, जो काफ़ी काम कुछ हो गया है, कुछ ही बाकी है, जो 15 तारीख तक हो जाएगा, जो पहला बैच चलेगा तब तक। और हम लोग जैसे कि बता दें, हम हाउस वायरिंग और बहुत सारे काम जानते हैं पर मोटर वायरिंग का काम नहीं जानते थे। तो मेरा मेन उद्देश्य था मोटर वायरिंग करना समरसीबल का, क्योंकि किसी घर में हम वायरिंग करने जाते थे तो वहाँ पर यदि समरसीबल का स्टार्टर बिगड़ जाता था या मोटर बिगड़ जाती थी तो हमें समस्या होती थी, हम चेक नहीं कर पाते थे, किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता था चेक करने के लिए। तब जाकर हम इसलिए सोचे कि मिल जाए काम तो हम ही करें, हमें भी पैसा मिल जाए, दूसरे को बुलाने का मतलब ही नहीं कोई रहेगा। तो इसलिए सर से संपर्क किए और आए यहाँ पर काम सीखे। सोनू सर बहुत अच्छे तरीके से हमें बताए हैं बाइंडिंग करना, और बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए रंचित जी, आप जैसे मेरे पास आए थे तो हॉस्टल में किसी प्रकार का दिक्कत हुआ था आपको, क्या हॉस्टल के बारे में बताइए। यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा है सोनू सर के द्वारा, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर बिछावन भी मिलता है जिसे गद्दा कहते हैं, और बर्तन दिया जाता है और गैस चूल्हा सब व्यवस्थाएं हैं, जिसमें आपको सिर्फ गैस जो खर्चा करोगे उसका चार्ज देना पड़ेगा और रूम कमरे का देना पड़ेगा। वो बताइए कि आपको इस इंस्टीट्यूट में आए थे तो तुरंत पैसे पेड करवा लिया गया था। जी नहीं, यहाँ इंस्टीट्यूट पे जब हम आए 4-5 दिन करीब बीते, उसके बाद ही जो हमें संतुष्ट हो गए हम कि हाँ सीख सकते हैं और आगे का प्रोसेस होगा काम करने के लिए, तब हम यहाँ पर रहे और पैसा पेड किए। इसके बाद वो बताइए कि यदि इसमें जितना दिन इच्छा रहेगा उतना दिन तक सीख सकते हैं कि नहीं लड़के। जी जी, जब तक आपको काम कंप्लीट ना हो जाए, आपको लगे ना कि हम जाके फील्ड में दे सकते हैं, तब तक हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद जो खर्चा होगा वो अपना देखेंगे, फीस वही रहेगा। फीस में किसी प्रकार का अलग से चार्ज कुछ नहीं लिया जाएगा। नहीं। और यह भी भारत का सबसे बड़ा संस्था है जो सबसे कम पैसे में स्टूडेंट का टोटल काम सिखाया जाता है।